होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। माननीय सभापति जी, ये देश युवाओं का देश है जिसकी 65% आबादी युवा है, और युवा अगर नशे से खोखला हो जाएगा, इस खोखली नींव पर कैसे मजबूत इमारत लिख पाएगा यह देश? इस बात की चिंता सदन ने की है। अनिता जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं बोलने खड़ा हुआ हूँ। एक अनुमान है कि 130 करोड़ के देश में 10 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। पहले 100 को फिर ये आदत बन जाती है। अशिक्षा का असर या संगत का असर कह लें, और उसी का नतीजा है कि नशे में नौजवान आगे बढ़ता जाता है। प्रतिस्पर्धा का दौर है, ये भी एक कारण है कि प्रतिस्पर्धा के दौर में कहीं भी छोटी सी नाकामयाबी भी हाथ लगी या कामयाब नहीं हुआ तो अवसाद में डूबकर, आध्यात्मिक पक्ष अगर मजबूत ना हो तो अवसाद में डूबकर नौजवान नशे की ओर बढ़ता है। और जब प्रदेश में, देश में हर गली मोहल्ले में नशे का सामान मिलता हो, नशे के साधन मिलते हो, नशा उपलब्ध आसानी से उपलब्ध होता हो, तो क्यों नहीं युवा जो चीज़ आसानी से उपलब्ध है उसकी तरफ आकर्षित होता है। और जो एक बहुत बड़ा पक्ष अनिता जी ने जिनका जिक्र किया, फिल्म, टीवी, सीरियल, इसमें भी नशे का जो महिमा मंडन किया जाता है माननीय सभापति जी, उस पर भी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए कि फिल्मों में, टीवी सीरियल में हम देखते हैं कि उत्सव का माहौल हो तो पार्टी करो, नशा करो, दुख में डूबे हो तो नशा करो, कोई भी कार्यक्रम हो तो नशा करो। इस तरह का जो महिमा मंडन होता है तो नौजवानों पर क्या सीख जाती है, नौजवान उससे क्या प्रेरणा लेते हैं, इस बात पे भी हम संज्ञान लेना चाहिए। और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने नशे को हाईफाई सोसाइटी का स्टेटस सिंबल भी मान लिया है। ये भी प्रवृत्ति नौजवानों को बहुत नशे की ओर धकेलती है, इस बात पे भी हम संज्ञान लेना चाहिए। नशे की लत में परिवार कर्जदार हो जाता है, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, अपराधों में बढ़ोतरी होती है, सामाजिक और नैतिक दोनों तरह का पतन होता है, समाज का अवमूल्यन होता है, और आर्थिक विपन्नता, परिवार बर्बाद, समाज और देश को खतरा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं भी इस नशे का एक कारण है माननीय सभापति जी। और नशे, जैसा अनिता जी ने कहा, नशे के सामान से, नशे के उत्पादन से कितना टैक्स सरकार को मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया कि उत्पाद शुल्क तंबाकू पर 1% मिलता है, और उससे 8 गुना, 100 रुपये पे 816 रुपये तो उसके स्वास्थ्य पे खर्चा हो जाता है, जो नशे का लत जिसमें तंबाकू भी लग जाती है। तो जब 5 से 10 गुना खर्चा हो जाता है, और इन नशे के कारण होने वाली बीमारियों से, एक्सीडेंट्स पे खर्चा होता है, फिर सरकार को टैक्स का क्या लालच है? इस पे भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। उत्पादन, विज्ञापन, वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, और नौजवान पीढ़ी को इसी तरह मजबूत और शिक्षित करना चाहिए, चरित्र बनाना चाहिए, उसका आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए कि इस नशे के अलावा कितना भी, कैसा भी अवसाद हो, कैसा भी संकट आया हो, अवसर ऐसा हो, तो उसको, उसका संबल, परिवार उसका संबल बले, समाज उसका संबल बले, और नशे की ओर ना जाए, उसका दूसरी सकारात्मक चीज़ों में हम ध्यान लगा सके। इसी सारी बातों के साथ माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा कि नशे के कारोबारियों पर एक प्रभावी अंकुश लगे, पुलिस भी अपना रोल पूरी मुस्तैदी से निभाए। पोर्टो एक्ट की बात हुई तो उसमें भी प्रभावी कार्रवाई हो, तब नशे पे कारोबार में रोक लगा सकते हैं। एक सकारात्मक पहलू भी है समाज का। एक नौजवान राम रतन नवग्रह नशा मुक्ति केंद्र, रामेश्वर गायना नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, जो सैकड़ों नौजवानों को नशे से दूर रखने का प्रयास करते हैं। गुरु महाराज चंबेश्वर भगवान ने भी कहा है, अमल, तंबाकू, भांग निषेध का आह्वान किया है। मैं मांग करूंगा, सरकार ने इस बजट में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात कही तो मुकाम में भी एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए। और मेरे नोखा में एक पांचू थाना, जिसका क्षेत्र बहुत सेक्रेटेड है, बहुत फैला हुआ है, तो कक्कू में एक पुलिस चौकी की स्थापना भी की जाए, ताकि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पे अंकुश लगा सके। उस रूट में जो इस तरह के कारोबार करने वाले, उन पर पूरी प्रभावी कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूँ। बलवान पूनिया।